हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। हम लोग अब जहाँ पहुँच चुके हैं, मैंने कई रिवीजन दे दिए हैं और आप लोगों ने भी वो काम पूरा कर लिया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। आज हम जो इंग्लिश में सेंटेंसेस की 4 टाइप्स होती हैं, हालांकि 5 टाइप हम लोग पढ़ते आए पहले से ही और पढ़ाते भी रहे, लेकिन 4 टाइप्स को ही आज की डेट में माना जाता है। तो उसके लिए असर्टिव सेंटेंसेस, देखो जो सेंटेंसेस की टाइप है, सिंपल सेंटेंस में जो सेंटेंस है उसकी टाइप में एक होता है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस हमें इंफॉर्मेशन देता है, यानी स्पीकर क्या कर रहा है कि वो किसी को कुछ बता रहा है। वो दो तरह से बता सकता है, एक एफर्मेटिव सेंटेंस यानी खबर है, पक्की है, और एक जिस खबर में निगेशन हो कि भाई ऐसा नहीं है, एक में ये है एक में ये नहीं है। ये चीजें कहलाती हैं असर्टिव। असर्टिव मतलब एफर्मेटिव एंड निगेटिव बोथ, दोनों तरह के सेंटेंसेस, राइट। अगर मैं यहां पर एक सेंटेंस लेता हूं इसके लिए, आई नो हिम वेल, मैं उसे अच्छे से जानता हूं, आई नो हिम वेल, राइट। तो ये मैंने एक इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की, ये कहीं भी हो सकती है, बी में हो कहीं भी हो, या तो हमने सिंपल ले लिया, हम चाहते कंटिन्यूस चाहता है, या किसी भी जगह पर इंफॉर्मेशन देने के ये तरीके। तो उसमें एक असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होगा, वो एफर्मेटिव हो सकता है और हो सकता है वो निगेटिव। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, शी वॉज नॉट देयर। हमने एक सेंटेंस लिया कि भाई कल तो नहीं थी वो, या फिर वो वहां नहीं थी, कि मैं गया वहां तो वो नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक जानकारी है, इंफॉर्मेशन इसमें भी हमने प्रोवाइड की और इसमें भी, दोनों फुल स्टॉप पे खत्म हुए असर्टिव। तो असर्शन क्या है कि किसी को ये बताना कि कोई व्यक्ति कुछ करता है, बार बार करता है, एक बार किया करता रहता है एटसेट्रा, वो तो खैर टेंसेस के बेस पर चलेगा। अब हम ये समझ लें कि भाई एक में हमने एफर्मेशन दिया कि मैं जानू, बताओ क्या पूछना। इट मीन्स आपको क्या चीजें जानकारी में है उसको कंफर्म किया। यहाँ पर हमने जो बताया कंफर्मेशन इसका भी है, यहाँ भी कंफर्मेशन है, लेकिन निगेशन के साथ है, बस एक नोट लगना। इसी में असर्टिव, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों एक से होते हैं। बस डू के साथ अगर यूज कर रहे हो तो एफर्मेटिव में डू नहीं आता, एफर्मेटिव में डू का यूज नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है, ज्यादा तो कुछ नहीं। खैर वो चीजें आप जानते हो, ये तो एक छोटी सी बात में बताते हुए चल रहा हूँ क्योंकि हमें इंपेरेटिव है। इसके बाद हम आए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की हमने 2 टाइप देखी। इंटेरोगेशन जब हम करते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है। इसकी हमने 2 टाइप देखी हैं, एक है यस नो टाइप, यस नो टाइप में हिंदी में सेंटेंस क्या से शुरू करते हैं अक्सर, कभी कभी कुछ लोग बिल्कुल आखिर में जाकर क्या पूछ लेते हैं, खाना खाया क्या, लेकिन क्या खाना खा लिया, इस सेंस में हम लोग पूछते जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, यस और नो टाइप में हम ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को शुरू करते हैं, सब्जेक्ट उसके बाद है। अगर कभी भी यस और नो टाइप सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो, असर्टिव बनाओ। हम कह रहे हैं शी वॉज नॉट देयर, ये असर्टिव है, भले ही वो निगेटिव हो, है तो असर्टिव। अगर इसके वॉज को आप पहले ले जाते हैं तो ये यस और नो टाइप हो जाएगा। एवरी टाइम ऐसे ही होता है। अगर हम निगेशन देना चाह रहे हैं तो निगेशन भी देंगे। यहां पर एक्शन है, अब एक्शन की क्या फॉर्म लेनी है वो तो आप ही तय करो, क्योंकि फॉर्म्स हम जानते जा रहे हैं। फर्स्ट हमने ले ली है, सेकंड हमने ले ली है, बेस फॉर्म हमने जो है वो डू के साथ में यूज कर दिया है, डज के साथ में, डिड के साथ।
अब यहां पर ऑब्जेक्ट आता है किसे या क्या का आंसर, और फिर अदरवर्ड्स आते हैं कहां, कैसे, क्यों, कब। कभी कभी कैसे, कहां, क्यों, कब ये हो जाता है, मैं ये भी बता चुका हूं। अब इसी को अगर हम देखें तो दूसरी टाइप है डब्ल्यू एच टाइप। तो डब्ल्यू एच टाइप को कैसे बनाते हैं भाई? डब्ल्यू एच टाइप को बनाने के लिए हम एक डब्ल्यू एच यानी क्वेश्चन वर्ड यहां पर इंसर्ट कर देते हैं एज अ प्रीफिक्स, यानी कि आप ऐसे लगा देते हैं कि बना बनाए ये सोनो टाइप है, उसी से पहले एवरी टाइम ऐसा होता है। डू यू लाइक कॉफी? हमने पूछ लिया, राइट? यू लाइक कॉफी, इसका डू हटा दें तो इसका मतलब है तुम कॉफी पसंद करते हो और ये तुम्हारी हैबिट में है, जब भी पीते हो कॉफी पीते हो हमारे साथ। डू यू लाइक कॉफी? हमें पता नहीं है, हम कॉफी बनाने जा रहे हैं, वह कॉफी पसंद है तेरे को, नहीं तो तेरे लिए फिर चाय मंगा देंगे। ये सेंस को समझना है। और अगर इसी में हम एक क्वेश्चन वर्ड डाल दें, व्हाई डू यू लाइक कॉफी? तुम कॉफी को क्यों पसंद करते हो, यानी कॉफी पीना क्यों पसंद करते हो? तो कॉफी पीना पसंद क्यों करते हो ये कोई क्वेश्चन नहीं है यार, मेरा जी है भाई, कोई भी चीज करूं मैं, नहीं ऐसा नहीं। हमने यहाँ पर इसलिए कहा कि हम साथ में एक डिटेल देखते हैं और वहां पता चलता है कि कॉफी जो है वो नुकसानदायक है, वो धीरे धीरे आपके नर्वस सिस्टम को कमजोर करती है, राइट? भले ही वो एक बार के लिए इंस्टेंट एनर्जी दे रही है, लेकिन हमने ये आर्टिकल कहीं पढ़ लिया है, कोई ब्लॉग देख लिया, जो भी है, इसलिए हम ये पूछ रहे हैं कि यार तू क्यों पसंद करता भाई को? क्या हमारे साथ में बात नहीं करी, वो डॉक्टर भी कह रहा था। हालांकि कुछ चीज़ों का नुकसान है तो फायदा भी होता है, उसके बारे में बात करते रहते हैं हम लोग। तो ये हमने देखा एस नो टाइप और वो ही बन गया डब्ल्यू एच टाइप। एक बार और देख लेते हैं। Did she come to you? Come to someone मतलब किसी के पास आना, go to someone मतलब किसी के पास जाना, और दोनों में ऑब्जेक्टिव केस आता है। हिंदी में हम बोलते हैं मेरे पास, तुम्हारे पास, उसके पास, तो हम पजेसिव केस बोलते हैं। कई बार ऐसा लगता है हमें कि यार ये पजेसिव केस कैसे आ गया, मतलब क्यों नहीं आया यहाँ पर, योर क्यों नहीं आया, थोड़ी गड़बड़ हो जाती। तो इस बात को देखना है कि भाई डिड शी कम टू यू, क्या वो तुम्हारे पास आई थी, पहले की बात पूछ रहे हैं, राइट? तो तुम्हारे के लिए हम योर नहीं लेंगे, इस बात को याद रखो, ये बात बार बार बतानी चाहिए। खैर, हमने क्या वाला सेंटेंस बनाया, हेल्पिंग ओब्लिक, कहाँ, शुरुआत में, और इसी से पहले अगर हम ये ले लेते हैं तो एक हमने डब्ल्यू एच ले लिया, क्वेश्चन वर्ड जुड़ गया। यस और नो टाइप से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो व्हेन डिड शी कम टू यू, वो तुम्हारे पास कब आई हुई, टाइम बताओ, राइट? व्हाई डू यू लाइक कॉफी, रीजन बताओ क्यों भाई, तुम्हें क्यों पसंद है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए, लेकिन ये थोड़ी देर बाद तो सुला देती। तो ये जो चीजें हैं ये क्वेश्चनिंग है। यहां से अगर चलते हैं केवल क्या के साथ, इसके पहले अगर एक क्वेश्चन वर्ड आए, तो ये दो टाइप है हमारे पास, दोनों एक तरह ही बनती हैं, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है इसमें, सारी इंग्लिश में ऐसे होता है। असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव दोनों हमने कर लिए। अब एक थर्ड टाइप होती है जिसे हम बोलते हैं इंपेरेटिव। अब इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए हम देखते हैं कि है क्या चीज। देखो, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है। मॉडर्न इंग्लिश में ऑप्टेटिव को अलग नहीं माना जाता, असर्टिव कह देते हैं, लेकिन मैं वो भी बताऊंगा मॉडल्स के टाइम पर, जब जिसकी जरूरत होगी वो बताता चलता हूं। अब यहां पर इसे देख लेते हैं इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब है कि आदमी जो है वो सामने वाले पर बेस्ड एक सेंटेंस बोल रहा है, वो अपने ऊपर नहीं बोल रहा है, ऑलमोस्ट एवरी टाइम सामने वाले पर बोल रहा है। जब इसमें लेट का यूज करते हैं तब जाकर के अपने ऊपर भी बोला जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसी को चलाते हैं। अगर हम किसी को ऑर्डर करें, क्या करें, हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करें या फिर किसी को हम कोई एडवाइस करें। अच्छा, एडवाइस में एक दिक्कत है,
बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि एडवाइस और एडवाइस में अंतर नहीं करते। एडवाइस एक नाउन है और इसका मीनिंग भी वही है जो एडवाइस का है, लेकिन ये एडवाइस का मतलब जो ऐसी है इसका मतलब है वर्ब की फॉर्मेट, यानी करना, देना, सलाह देना, राइट। किसी को परामर्श देना या परामर्श कर देना ही चलेगा। एडवाइस केवल परामर्श या सलाह है, ये नाउन है एडवाइस। तो इंग्लिश में अधिकतर वो वर्ड्स जो सी में खत्म हो वो कहलाते हैं नाउन ज्यादातर, राइट, यानी ज्यादातर वो बनते ही नाउन है। और एससी या जेडी, जेडी में थोड़े कम वर्ड है, हालांकि अमेरिकन इंग्लिश जेडी ज्यादा लेती है अधिकतर जगहों पर। तो यहां ये ध्यान रखना है कि एस ई में खत्म होने वाले अधिकतर, अधिकतर का मतलब हमेशा कुछ नहीं हो सकता है। जैसे कि हम जो है बहुत सारी वर्ब्स देखें तो वो सी में भी खत्म होंगी, लेकिन एक मोटे मोटे तौर पर आप ये समझो 60 या 70% अगर हम चीजों को देखते हैं कि भाई ऐसे हो रहा है, मतलब कहने का ये है कि मोर देन 50 हो गया तो हम अधिकतर ये बताते हैं कि भाई ये है और ये है, ये वर्ब है। एडवाइज, एडवाइजेस, एडवाइज्ड, ये नाउन ही है और ये एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज किया जाता है, यानी इसका प्लूरल फॉर्मेट नहीं बनाते। एन एडवाइस नहीं कह सकते, वो मैं नाउन का चैप्टर जब पूरा खोलूंगा ना क्लैरिटी करते हैं उसमें। तो ये बात है कि इसमें और इसमें फर्क है। बच्चे अक्सर सीई से ही इसकी वर्ब भी लिख देते हैं, राइट। तो अगर इन्हें नाउन के फॉर्म में लो तो एडवाइस लिखो, और अगर इन्हें सारों, ये सब जो है ऑर्डर प्लूरल फॉर्म में नाउन भी होता है। रिक्वेस्ट, आई हैव अ रिक्वेस्ट, राइट, ऐसे करके हम बना सकते हैं इसको। तो ये नाउन भी हो सकता है, आई रिक्वेस्ट यू, वर्ब भी हो सकती है, ऑर्डर भी ऐसे ही चलता है। ऐसे एडवाइस और एडवाइज इन दोनों में पर फर्क है स्पेलिंग। इज दैट क्लियर? तो अगर हम ये काम करना चाह रहे हैं, हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, हम ऑर्डर कर रहे हैं कि भाई निकल ले, राइट, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कर दो ये काम मेरा, राइट, या फिर एडवाइस दे रहे हैं ये काम ऐसे कर, शुड के जैसा, मॉडल के जैसा एक यूज है। अब इस सेंस में अगर हम चलते हैं तो इसको इंपेरेटिव मूड बोला जाता है। इंपेरेटिव का मतलब क्या होगा कि हम जब भी कर रहे हैं बात एक ऐसे व्यक्ति से कर रहे हैं जो सामने खड़ा हुआ है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट के अंदर। हमने एक बात देखी थी कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम सीधे फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए एसईआईएस लेते हैं। अब हम अगर ऑर्डर दे रहे हैं तो सामने एक आदमी चाहिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने एक आदमी चाहिए जिसे कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं तो ये क्या होता है, इंपेरेटिव बेस्ड होता है प्रेजेंट की तरह से चलने के लिए। उसमें हम क्या करते हैं कि सीधे फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, क्योंकि जिससे बात कर रहे हैं वो तो यू है, भाई सामने वाला कौन है, सेकंड पर्सन यू। मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, यानी सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है, इसमें क्वेश्चन भी नहीं बनते, राइट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ इसे चलाएंगे। अब फर्स्ट फॉर्म के साथ चलेगा तो ऑब्जेक्ट, और अदरवर्ड्स हमेशा ऐसे आते आए हैं तो ये भी ऐसे ही है। अब अगर निगेशन लें तो यू प्लूरल सब्जेक्ट तो है ही, ये हमेशा प्लूरल रहता है, भले सामने एक आदमी खड़ा है, यू हमेशा ही प्लूरल रहता है। जैसे आई को वी की इक्वेलिटी मिली हुई है, ऐसे काम है। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसका अगर हम निगेशन लेते हैं तो हम डू नॉट का यूज करते हैं, और इसे बोलने में ज्यादातर हम शॉर्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, डोंट। फिर अब ये आ गई तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, फर्स्ट फॉर्म आ गई तो ऑब्जेक्ट ही आएगा, तो ऑब्जेक्ट आ गए तो अदर वर्ड्स ही आएंगे, ये हमेशा होता है। अगर नेवर का यूज करना है तो भी प्लूरल सब्जेक्ट है, एसईआईएस तो लेना नहीं है उसको। ऑलवेज का यूज करना है तो भी। अब होता क्या है कि हम जब ये सेंटेंस बोलते हैं, राइट, या लिखना शुरू करते हैं, सुनते हैं,
तो ऐसे में हम इसे अंडरस्टूड बताते हैं। जब आप लोग जो किताब को पढ़ते हो तो कहते हैं कि यू इज अंडरस्टूड हियर, राइट। तो यू को हम, यू इसमें सब्जेक्ट नहीं है, जो सेंटेंस मैंने बोला वो एक तरह से ऑब्जेक्ट हो गया है, उसको हम ऐसे ही उठा करके ला रहे हैं, इसलिए कर दिया। वो खुद काम करे तो बात आएगी। खैर, अभी इसको समझ लेंगे कि यू को जब हम देखें कि भाई यू को हमने लिया, अंडरस्टूड क्यों कहा, इसे मेंशन नहीं करते, जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट मेंशन किए बिना ये सेंटेंस बनता है। अब ये बात समझने की, यहां पर एक बात देख लेते हैं। हम कह रहे हैं कम हियर, कम हियर मतलब इधर आओ, मेरे पास आओ, ऐसे भी कह सकते हो। पास के लिए कम टू मी वाला जो सेंस है वो जरूरी नहीं है, इसमें भी नहीं करता। कम यार, इधर आओ, यहाँ आओ, राइट। और लोकल लैंग्वेज में कहेंगे को आए। तो यहाँ जो ये सेंस है इसको देखें आप कि भाई कम हियर कौन, हूँ, यू, यू ही तो है। देखो इसमें एक मैकेनिज्म छिपा हुआ, यहाँ एक बहुत बड़ा एरर बन सकता है बोलने में भी और लिखने में भी। अगर आपने बोल दिया यू कम हियर, तो ये पहुंच जाएगा यहाँ इंडेफिनिट। यू कम हियर डेली, इट मींस तुम यहाँ रोज आते हो, क्यों आते हो, तुम्हारा क्या मतलब है। तो यहाँ पे ये समस्या कर देगा। इसी के लिए हम इसे अंडरस्टूड इसलिए करते हैं कि या तो पॉज करो, थोड़ी देर के लिए रुको। यू हम कह रहे हैं, यू, हाँ भाई तू यहाँ को आ जा। ये जो सेंस है इसमें तू या तुम कहने के बाद थोड़ा सा पोज लेना पड़ेगा, आपको बोलने में भी लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है एकदम से हाँ यू कम। गैप है, या तो कोमा लगा दो, अदरवाइज ये सेंटेंस तो वहां बन गया प्रेजेंट के अंदर, वो तो मीनिंग अलग हो जाएगा। तो इसलिए इस समस्या से बचने के लिए अंडरस्टूड कह करके यू को शो नहीं करते। ऐसा नहीं है नाम के साथ नहीं हो सकता, हो सकता है। हम कह रहे हैं कि राम, फिर कोमा लगा रहे हैं कम है, यानी कि राम यहाँ आओ और केवल तुम ही आओ। उस सेंस में इसमें यू को आगे भी शो कर सकते हैं कि राम यू कम है। गैप सारों में लेना पड़ेगा। तो इस गैप की सरदर्दी जो हमें लेनी पड़ रही है उससे हम बचते हैं और सेंटेंस को केवल इतना क्रिएट करते हैं। एग्जैक्टली इसका सब्जेक्ट हमेशा यू है, इसलिए डू पर चलेगा या फर्स्ट फॉर्म पर ही चलेगा, सरदर्दी तो है नहीं इतनी। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। Don't go there today। अब ये क्या है कि ये एक तरह की थ्रेट भी हो सकती है और एक तरह का इसमें जो है एडवाइस भी हो सकती है। हम कहीं पर भी जा सकते हैं इसके सेंस में। हम कह रहे हैं भाई आज तो वहां चला मत जाइए, है ना, दही तोड़ दो। यहाँ जो सेंस है ये एक थ्रेट है जो सामने से आ रही है, या फिर तो आज मुझे कल काम हो जाएगा, जब भी जो है टाइम खराब ही करना तुम्हारी मान्य तो ये जो सेंस है इसको देखना चाहिए किस तरह से मूव कर रहा है। डोंट का यूज करना है भाई, प्लूरल फॉर्मेट का ये तो है ही है। अभी तो हमने इनको जो है अंडरस्टूड मान लिया इसलिए ये शो नहीं कर रहे, है तो ये यू ही। नेक्स्ट वन पर आते हैं। नेवर टेल अ लाई। लाइफ पे पूछ के लेट्स गो। हम कह रहे हैं कि भाई कभी भी झूठ मत बोलो, झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलेगा। मान लो कि तुम झूठ बोल भी लेते हो, आज तुम्हें थोड़ा फायदा होगा, कल तुम्हें जब सच्चाई पता चलेगी तो फिर क्या होगा, सामने वाला फिर क्या कहेगा, ये तो समझना चाहिए। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, ये बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ती हैं, मान तो फिर राइट। नेक्स्ट पर आ जाओ। ऑलवेज
स्पीक द ट्रूथ। हम कह रहे हैं हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो, गलती भी हो गई है सच्चाई से स्वीकार। सामने वाला बड़े दिल को दिखाते हुए अच्छा काम करेगा, ऐसा होता नहीं है। इसीलिए लोग इन दोनों में नेवर इधर लगा देते हैं, ऑलवेज उधर लगा देते हैं। क्या बोल सकते हैं? इस बात को समझना है हमें कि भाई सब्जेक्ट शो नहीं करना है, वो विदाउट सब्जेक्ट मूव कर रहा है। टैग इसमें फ्यूचर का लगता है, भले ही प्रेजेंट में बनता है, लेकिन इंटेंशन इसकी हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। तो जब टैग बनाएंगे तो वहां पर विल यू, राइट, वॉन्ट यू, ये ही बनेगा। टैग के बारे में एक दिन पूरी पूरी क्लास चलेगी, फिलहाल तो मैं इतना ही बता रहा हूँ इसको कि इसे क्लियर करने के लिए कोई तीर नहीं मारना है। इसमें तो बहुत ही आसान हो जाता है कि भाई फर्स्ट फॉर्म से चलना है। अब हम अगर इसकी आवाज की बात करें तो हिंदी में इसे इस तरह से बोला जाता है। जो मुख्य क्रिया क्या है कि मेन वर्ब है, इसे मुझे लिखने की आदत है मुख्य क्रिया, राइट। वैसे ये एक्शन तो है ही है। एक्शन की आवाज ओ में पहुंच जाएगी, इधर ए और ए ओ, राइट। हम किसी से कह रहे हैं आओ जाओ खाओ पियो मोह लो, ये सब हमारी सलाहें हो सकती है। बैठ जाइए, ये इज्जत है। इज्जत क्या है कि इज्जत का सेंटेंस अगर हम दे रहे हैं, हालांकि एक दूसरे के साथ तो नहीं, देखो दोस्तों में तो कोई इज्जत बेइज्जती नहीं है, लेकिन अधिकतर जब किसी से नए नए आदमी से मिलते हैं तो वहां थोड़ी करना पड़ता है, तो वहां इस तरह बोला जाता है। अगर हम कहीं भी प्लीज या काइंडली का यूज कर देते हैं, प्लीज ब्रिंग मी सम वाटर, तो यहां जो प्लीज है ये हमसे ये कह रहा है कि भाई इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट कर दी गई है। रिक्वेस्ट के लिए हम प्लीज या काइंडली का यूज करते हैं। शुरुआत में भी कर सकते हैं, बहुत से लोग बाद में बोलते हैं ब्रिंग मी सम वाटर प्लीज, कैसे भी करो। तो इस सेंस को देखते हुए कि कोई भी रिक्वेस्ट जब आती है तो काइंडली और प्लीज के साथ हम उसे सीधे सीधे वर्ब से जोड़ देते हैं, सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है शो करने। तो इसमें जब आप लोग पढ़ते हैं कि इंपेरेटिव में सब्जेक्ट ये पूरी तरह से अंडरस्टूड होता है, तो इसका यही मतलब है कि सब्जेक्ट शो नहीं करने की जरूरत मत करो, जरूरी क्या है। अब आप ये कहेंगे नहीं जी हम तो करेंगे, तो वहां कौन रोक सकता है भाई। करोगे तो वहां पर फंसने के चांस है, या तो कोमा देना याद रखो फिर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर हम जो यूज करते हैं वो लेट का यूज होता है। अब ये जो लेट का यूज है, लेट का यूज इंपेरेटिव के लिए बड़ा जरूरी है, कुछ बच्चों के लिए मुश्किल भी होता है। लेट को जब हम यूज करते हैं तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई एक ऐसी क्रिएशन, हालांकि लेट अपने आप में वर्ब भी है जिसकी तीनों फॉर्म लेट है, लेट लेट लेट। लेट एक ऐसी स्पेशल वर्ब भी है जिसके साथ का इन्फिनेटिव बेयर रहता है, और बेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट टू या डायरेक्ट इन्फिनेटिव ये सभी बच्चे नहीं जानते हैं। जब नॉन फिनाइट्स का चैप्टर चलेगा तब मैं इसको क्लियर करूंगा। तो लेट के साथ एक्टिव पैसिव दोनों में ही ये इन्फिनेटिव बेयर रहता है, जबकि अधिकतर जो वर्ब्स हैं सी है, हियर है, हेल्प है, उनमें पैसिव में इन्फिनेटिव का टू शो भी होता है। ये बात बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आएगी जो अभी इनिशियल पोजीशन पर है, तो खैर वहां तक जाते ही नहीं। अब इस बात को समझ लो कि लेट का मतलब क्या है। लेट का मतलब है अलाउ someone या somebody to do something। तो ये लेट का मीनिंग है, इसको समझना है। तो अगर हम इसको अलाउ ले रहे हैं और ऑब्जेक्ट के साथ ले रहे हैं तो अलाउ somebody to do something, और लेट का मतलब क्या है कि लेट someone do something।
लेट का जो सेंस है वो अलग है। और इसी को यहाँ से हम देख लें कि ये तो अलाउ के बराबर है और ये इसके साथ का पूरा सेंस है। पूरा सेंस लेट में देखें तो लेट समबडी, और यहाँ क्या आ जाता है सीधे डू समथिंग। और इसमें सीधे जो डू समथिंग आता है इसमें बच्चा फंस जाता है, क्योंकि उसे आदत होती है यहाँ पर टू लगाने की। अगर ये मैकेनिज्म क्लियर नहीं होता है, क्लैरिटी नहीं आती है, तो मैं सीधी सीधी से हिंदी में खोल देता हूँ। लेट कब यूज करना है? जब हमारी जो एक्शन है हिंदी में, खास तौर से हिंदी में जरूर ध्यान रखा करो, इंटरेक्ट तो करना ही पड़ेगा, वो ने के साथ बोली जाए। कैसे बोली जाए? ने के साथ एक्शन बोला जाता है इसमें। हम कैसे बोलेंगे इसको? आने, जाने, खाने, पीने, एवरी टाइम, पीछा करने। और तब क्या होगा? लास्ट होगा दो, यानी ओ में खत्म हो गया एक तरह से। अच्छा, इस दो का मतलब देना नहीं है, यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू समबडी। यहां पर ये याद रखो कि देना नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है टू अलाउ, किसी को कुछ करने के लिए, राइट? अलाउ करना, दैट इज ने दो, ऐसे बोलेंगे इस वर्ड। ये फर्क जरूर समझा करो, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग ढंग से चीजें बोली जाती हैं। हम लैंग्वेज में वर्ब के फॉर्मेट को जब बोलते हैं तो उसके बोलने का तरीका बदल जाता है, टेंस या फिर जो है कोई यूज है वहां तरीका बदलता है। तो बोलने का ही तरीका बदलना है, उसे ही समझना है। ने दो, ठीक, ऐसा करके ये आएगा। और इसका जब भी सेंटेंस हम बनाए, जब ये वाला सेंस दिख जाए कि इसका मतलब गिव नहीं है, ये याद रखना। और वर्ब ने में हो, ऐसा ना हो कि पानी बोल दिया तो किसी ने कहा यार पानी आ गया अब तो इसमें, कि मुझे पानी दो। और मुझे पानी दो का मतलब क्या है? गिव मी सम वाटर। जरूरत नहीं है वहां लेट की। लेट की जरूरत कहां है? जब ने और दो में ये आएगा। और बनेगा कैसे इसका सेंटेंस? लेट उठाएंगे हम और उसके बाद जो भी किसी का आंसर है उसे उठा लो। ये सब लेट के बाद जोड़ेंगे। कैसे ढूंढेंगे? अगर हिंदी के अकॉर्डिंग देखें तो किसे का आंसर लो, किसे या किसको। नाउन में अक्सर किसको में ये निकलता है, तो इसे समझना चाहिए हमें। अगर आ रहा है मुझे या मुझको तो लेट के बाद मी लगाए। अगर आ रहा है हमें या हमको तो लेट के बाद अस लगाएंगे। अगर आ रहा है उन्हें या उनको तो लेट के बाद देम लगाएंगे। अगर आ रहा है उसे या उसको तो लड़का होने पर हिम और लड़की होने पर हर लगाएंगे। और अगर ये आ रहा है कोई नाम, राम को तो राम, कोई नाउन आ रहा है, कोई भी नाउन आ रहा है, जैसे कि हम कह रहे हैं गाय को, तो लेट द काउ। ये याद रखो कि लेट में जब चले गए तो लेट के तुरंत बाद किसी का आंसर ढूंढो। अब यहां तक आ गया है तो इसके बाद ये बेयर इंफिनिटिव यानी कि फर्स्ट फॉर्म लेगा, बेस फॉर्म। इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है दे दो, नहीं है तो अदरवर्ड्स देखो जो मिल रहा है उसे कर दो। इज दैट क्लियर? अगर निगेशन लेना है तो शुरू में ही डोंट रखने में फायदा है। हालांकि कुछ लोग पैसिव की तरह बीच में नोट लगाना चाहते हैं, पर वो ठीक नहीं। डोंट का ही यूज करो, राइट? क्लियर हुआ? है तो वर्ब ही। एक सेंटेंस उसे सोने दो। अब क्या आया? सोने और दो। कोई देना तो है ही ना कि क्या पकड़ा दें उसे, कुछ नहीं पकड़ा रहे। तो यहां इस बात को समझोगे, दो का मतलब देना नहीं होना, तभी आएगा। तो हमने किसे का आंसर पूछा भाई, किसे, उसे, और उसे के लिए क्या आता है? या तो हिम या तो हर। प्रोनाउन के केसेस मैंने बता दिए जहां तक मुझे याद है, अदरवाइज मुझे बता देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो हमने लिया लेट, लेट तो हमने ले ही लिया भाई, ये लेट हमने ले लिया। और अब क्या आ रहा है? उसे, उसे के लिए हम यहां पहुंच गए। लेट हिम और हर,
कोई सा भी उठा। अब क्या आना चाहिए, उसके बाद आती है फर्स्ट फॉर्म, स्लीप, द फर्स्ट फॉर्म। और कुछ है ही नहीं इसमें, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। स्लीप एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ट्रांजिटिव के पास। तो लेट हिम स्लीप, उन्हें अब खेलने मत दो। देखो इसमें नहीं को मत बोलते हैं, चाहे आप इससे पहले वाले में चले जाएं, चाहे यहां चले जाएं, इसमें नहीं को क्या बोलते हैं, मत। तो जब भी आएगा इसमें मत, कभी मत, ये वर्ड बोला जाता है। इसको ध्यान रखना चाहिए हमें। कई बच्चे क्या है कि मत आते ही वो हर बार लेट लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ भी मत आता है, जैसे डोंट आया, राइट। तो हम क्या कह रहे हैं कि आज वहां मत जाओ, मत जाइए, मत जाना। खैर लैंग्वेज को आप बढ़ाते रहे, तो इसमें मत बोलते हैं, ये मैं बताना भूल गया था उसको। चलो, तो उन्हें अब खेलने मत दो। सबसे पहले क्या करें कि भाई जब हमें ने और दो दोनों मिल गए, ने में वर्ब ही मिलनी चाहिए, राइट। तो हम क्या करते हैं कि भाई अब इसमें पूछते हैं कि किसे, और किसे का आंसर क्या आ रहा है, उन्हें, और उन्हें क्या होता है, देम। भाई सब्जेक्टिव केस की गुंजाइश नहीं, यू इसमें अपनी सब्जेक्ट खड़ा है। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि भाई अब तो यू का काम करना, ये यू है ना, तुम उसे सोने दो, वही सेंस है। कहीं लगता होगा इसमें वर्ब नहीं, वहां भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। लेट आने पर थोड़ा अजीब लगने लगता है, क्योंकि इसमें एक इन्फिनेटिव साथ चलता है। इन्फिनेटिव के बारे में बताऊंगा अभी पैसिव कवर करने के बाद, अभी तो एक्टिव चल रहा है। क्लियर हुआ है? उन्हें अब खेलने मत दो, तो किसे का आंसर क्या आया, देम। तो ये आ गया लेट, और उसके साथ क्या जुड़ गया, देम। अब चूंकि इसके अंदर में हमारे पास मत था, तो इसलिए डोंट लेट देम, डोंट लेट देम, डोंट लेट देम, बहुत तरह से बोला जाता है, डोंट लेट देम। और इसके बाद क्या करेंगे, प्ले। अब ये तो बताया ही नहीं है कि क्या, अब जब बताया नहीं है तो बताएं क्या, भाई प्ले क्रिकेट होता है, चेस होता है, टेनिस होता है, वो बताते, फुटबॉल होता है, लेकिन फिलहाल कुछ बताया नहीं है। तो अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, तो वहीं रुक जाओ, काय के चक्कर में पड़ना, राइट। तो यहां पर इसके पास हो सकता था, इसके पास तो हो ही नहीं सकता, इसके पास तो तुम्हें एडवर्ब भी लेनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट को देखते हुए, लेट मी बोलते हैं इसको, स्पोकन, गो टू द सिनेमा। देखो अब तो सिनेमा कोई जाता है, अब तो सब मॉल में जा रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि हम कह रहे हैं मुझे पिक्चर देखने जान दो, हाथ जोड़ दो। देखो जब फर्स्ट पर्सन लेट के साथ जुड़ता है तो वो रिक्वेस्ट करता है। फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी होते हैं फर्स्ट पर्सन, तो ये क्या है, मी। और लेट के साथ थर्ड पर्सन हो तो वहां ऑर्डर होता है। देखो चीजें मैं बताता जाता हूं, लिखता उतनी नहीं हूं, तो इसलिए चीजें पूरी की पूरी सुना भी करो। तो यहां पर इसे देखोगे कि ये होगा लेट हिम स्लीप, नुका इसे सोने दे भाई, ओए निकलो ऐसे, ये कोई छेड़ेगा नहीं, मैं सारे दिन काम करके आ भाई, ऑर्डर, राइट। उन्हें अब खेलने में, मुझे बहुत देर हो गई, इन्हें भगाए से, इनसे क्या आप काम करें और मैं खेले नहीं। यहाँ जो सेंस है वो ऑर्डर का है, और जैसे ये कहा तो यहाँ पे ये मुझे जान दो, देखो बहुत दिन हुआ है फिल्म ना देखी, यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करेगा, फर्स्ट पर्सन रिक्वेस्ट करता है। थर्ड पर्सन अगर लेट के साथ जुड़ा हो अक्सर ऑर्डर होता है। हालांकि हम कभी कभी देखते हैं, एक रिपोर्टिंग में एक सेंटेंस काफी ज्यादा पढ़ा जाता था, उसमें कर्ण क्या है कि वो कृष्ण जी से कह रहा है, कर्ण सेड टू लॉर्ड कृष्ण, वहां पे लिखा हुआ है, और फिर कोमा इन्वर्टेड कोमास में लेट माय डियर लेडी मंजरी।
तो वो क्या है कि वो लेट के साथ थर्ड पर्सन को ला रहा है एक को, लेकिन इसके बावजूद भी, लेट के साथ थर्ड पर्सन आने के बावजूद भी हम अगर ध्यान दें तो वहां वो ऑर्डर नहीं कर सकता। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी फंसती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये सेंस है कि लेट के साथ थर्ड पर्सन अक्सर ऑर्डर ही होता है, और लेट के साथ फर्स्ट पर्सन यानी मी रिक्वेस्ट ही होती है अधिकतर। वैसे प्लीज और लगा लेते हैं और ज्यादा क्लैरिटी। यहां तक बात समझे। एक और यूज इसका मैं बता देता हूं। हमारा एक सेंटेंस होता है जिसके अंदर हम एक चीज को सजेस्ट करते हैं, आओ कह करके सेंटेंस हम क्रिएट करते हैं। आओ या चलो। अक्सर हम क्या करते हैं कि जो भी सेंटेंस बताते हैं उसमें सेंटेंस की पूंछ यानी लास्ट जो चीज है वो बताते हैं। यहां हम इस सेंटेंस को शुरुआत से बता रहे हैं, या हम ऐसा बोलेंगे। इसमें इतना बढ़िया बोलते नहीं है हम आपस में, लेकिन बुरा तो पढ़ाया भी नहीं जा सकता है, तो लोकल लैंग्वेज में इसको बोला ही नहीं जाता है। लेकिन अगर हम ये पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे तो सही। हम किससे कह रहे हैं कि आओ चलते हैं, आओ खेलते हैं, चलो वहां चले। ये इतनी बढ़िया लैंग्वेज कौन बोलता है, राइट? हम तो ये सीधे सीधे पूछते हैं, चल रहा वहां चले। ये जो सेंस है इसको हम बोलते हैं लेट के साथ अस का सेंस। ये लेटस से बनता है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लेट्स बोलते हैं, राइट? अपोस्ट्रोफी लगेगा, मैंने साथ में जोड़ दिया है, वो गलत है। अब इस बात को देखना है। तो लेटस का जब हम यूज करते हैं तो लेटस का मतलब है कि इस तरह का सेंटेंस है। ये अच्छी लैंग्वेज है। अच्छी लैंग्वेज कोई नहीं बोलता, हिंदी में भी नहीं बोलता है कोई, इंग्लिश में भी नहीं बोलता। लैंग्वेज हमेशा रफ होती है, और एक दूसरे के साथ हम लैंग्वेज को, उसकी टांगे रोज तोड़ते हैं, कभी उसके हाथ उखाड़ देते हैं, ऊपर दोस्त लोग उसे समझ जाते हैं। आपस में जो जुड़े हुए लोग हैं वो अपने आप समझ जाते हैं, छोटी सी बात करते हैं, राइट? तो जब ऐसा हो तो हम उस सेंटेंस को इससे बनाते हैं। जैसे कि हम यहां पर सेंटेंस बनाएं, चलो अब खेलें। अब दो दोस्त हैं आपस में बैठे हुए बात कर रहे थे, या फिर दोनों पढ़ाई कर रहे थे। अब एक जो है वो दूसरे से कह रहा है, चले यार अब खेल ले यार, बहुत देर हो गया, दिमाग खराब हो गया पढ़ते पढ़ते, चल थोड़ी देर खेल लिया। तो ये जो खेलने का सेंस है इसको हमने जो किया दोस्तों में, चल खेल ले, केवल इतना ही कह रहा हो कि चल खेल ले। लेकिन इसको अच्छी लैंग्वेज में तो यार कभी ना कभी बोलना पड़ता है, हमें ऐसे समझाना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि मैं और तुम दो लोग जुड़ गए हैं, तो लेट के साथ इसलिए इसमें आ सकता है, लेट अस प्ले नाउ। ठीक, क्या हुआ? ये हुआ सजेस्शन। एक की इच्छा है, हम दो लोग हैं, हम अक्सर क्या करते हैं कि सुबह को जो है हमने सोच लिया कि यार कल से जो है सुबह दौड़ लगाया करेंगे, शरीर बेकार होगा। तो वो जो दूसरा है अल्टर ईगो जो है आपका, भाई सुबह को 5 बजे 5:30 कर ले, ठीक। अब अगर वो नहीं आया तो आप चलते नहीं हो। तो ये जो सेंस है उसमें, ये तो मैंने एक बात बताई। तो हम क्या करते हैं, उनको चल खेलने चलेंगे, चल वहाँ चलते हैं, उनको वहाँ चलेंगे, चल। तो ये जो बात है इसको यहाँ समझो ऐसे, लेट अस प्ले नाउ, चलो अब खेलें। ये क्या हुआ? सजेस्शन। और अगर हम यहां चले जाएं कि भाई लेट के साथ अस, तो यहां भी बताया था, तो मैंने कहा कि फर्स्ट पर्सन रिक्वेस्ट भी करता है, तो इसे यहां पर समझते हैं। इसी सेंटेंस की क्रिएशन को हम कह सकते हैं कि अब हमें खेलने दो, अब हमें खेलने दो। व्हाट इट मीन्स,
इसका मतलब है कि ये ही सेंटेंस ये भी सेंस दे रहा है और ये ही सेंटेंस इस सेंस को भी दे पा रहा है। अब हमें खेलने दो, मतलब हम जिससे कह रहे हैं वो हमसे बहुत बड़ा है, रैंक में बड़ा है या फिर रिलेशन में बड़ा है, राइट। पिताजी से कह रहे हैं कि जी अब हमें खेलने दो, राइट। और अगर हम यहाँ पर हैं तो एक दूसरे को नहीं मानते हैं, चले खेल लेते हैं, क्या बिगड़ रहा। लेकिन इन दोनों में फर्क है। यहाँ पर बोला गया कि वहां पर ही जैसे बाय एंड बाय प्रैक्टिस करते हैं तो क्लैरिटी आने लगती है, ऐसा नहीं कि नहीं आए, क्लैरिटी आ जाए। इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से एक बार देखना है अच्छे से। इस जब वीडियो को आप देखा करें तो पूरी तरह से क्या कहा जा रहा है हर टीचर को देखना चाहिए। जब वो बोल रहा है तो उसको ध्यान से सुनना भी चाहिए। आप लोग क्या करते हैं कि अगर उसे पूरा नहीं सुनते तो आइडिया क्लियर नहीं होगा। जितना निचोड़ है टीचर वो एक साथ देता है, तो वो आइडिया जो बुक्स कभी क्लियर नहीं कर सकती हैं टीचर कर सकता है। थोड़ा सा ध्यान दे करके इसे देखें और इसको एक बार पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करें, कहीं से प्रैक्टिस करें। जो चीज़ें दिक्कत हैं वो मुझे बताएं। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।